हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप कैनवा का यूज़ करके महीने के 30 से लेकर 80,000 रुपये बहुत ही इजीली कमा सकते हैं हर महीने। इसमें मैं आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप कैनवा को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही इजीली इस टूल को सीख सकते हैं और यहाँ से आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इस टूल को आपको कैसे यूज़ करना है और आप उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, ये आपको पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाली हूँ। कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो फिर आपको वीडियो में समझ में नहीं आएगा और आप इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो ये है कि आपको कैनवा के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करना है। सो कैनवा का अकाउंट वैसे तो आप फ्री अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी उसके लिए आपको फ्री अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। आपको मैं लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आपको जाकर एक कैनवा का प्रो अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन वो आपको फ्री मिलेगा 30 डेज़ तक। तो फ्री में आप कैनवा का प्रो फीचर यूज़ कर पाएंगे 30 डेज़ तक, और उसके बाद आपको अगर ये फीचर अच्छा लगता है तो आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको ये लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा ऑलरेडी कैनवा का प्रो अकाउंट है टीम्स का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको खोल के मैं लिंक कॉपी कर लेती हूँ एंड मैं इसको न्यू टैब में ओपन करती हूँ। सो ये मेरा न्यू टैब है, मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया। सी, ये कैनवा का प्रो फीचर है जो आपको 499 रुपीज़ का मिलता है हर महीने 1 पर्सन के लिए। ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा 1 महीने के लिए अगर आप मेरे लिंक से लेंगे। अगर आप टीम्स के लिए लेना चाहें तो आप 2 लोगों के लिए 659 रुपीज़ में भी ले सकते हैं, जो कि मैंने ले रखा है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके 1 पर्सन के लिए आप 1 मंथ के लिए एब्सोल्युटली आपको फ्री मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट योर फ्री प्रो ट्रायल, और उसके बाद आप ईमेल से अपने यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। आपका जो भी जीमेल अकाउंट है, बेस्ट जीमेल अकाउंट देना है जिससे आपको कैनवा यूज़ करना है। सो मैं अपना यहाँ पर जीमेल डाल देती हूँ एंड देन कंटिन्यू एंड देन क्रिएट अकाउंट। अब आपकी जो जीमेल है उस पर आपको एक कोड आया होगा, तो आपको वो कोड यहाँ पर डालना है। सी, दिस इज़ द कोड। ये मैं कॉपी करूँगी एंड देन मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगी। सो ऐसे करने से आपको जो है 12 मंथ्स की जगह आपको 1 मंथ का लेना है। 499 रुपीज़ का है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपको अपना कार्ड नंबर वगैरह सब डालना है यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर डाल दिया है एंड ये सब डिटेल्स आपको डालने के बाद ये जो है आपको गेट कैनवा प्रो पे क्लिक करना है। अभी मैंने मे बी लेटर कर दिया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी कैनवा प्रो अकाउंट है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किसके लिए कैनवा यूज़ करना है। आर यू अ स्टूडेंट और अ स्मॉल बिजनेस और पर्सनल के लिए यूज़ करना है, तो मैं पर्सनल के लिए यहाँ पर कर देती हूँ एंड देन आपका अकाउंट एक क्रिएट हो जाएगा। ये कम्प्लीटली ब्रांड न्यू अकाउंट है जो मैंने क्रिएट करा है, बट ये फ्री अकाउंट है। मैं आपको फ्री अकाउंट के भी फीचर्स बताऊंगी और मैं आपको प्रो अकाउंट के भी फीचर्स बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आपको प्रो अकाउंट ही क्यों लेना चाहिए यहाँ पर। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैनवा के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं मैं आपको वो सारे फीचर्स बताने वाली हूँ। सो जब आपका कैनवा प्रो अकाउंट होगा अगर आपके पास, तो आपको इस तरीके से आएगा। कैनवा प्रो अगर टीम्स वाला होगा तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आएगा। अभी मेरा जो है ये कैनवा प्रो अकाउंट है, और जो मैंने नया क्रिएट करा है एक, वो है कैनवा का फ्री अकाउंट। तो मैं आपको भी फ्री अकाउंट पर बताती हूँ और देन मैं आपको बताती हूँ प्रो अकाउंट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जब हम कैनवा के डैशबोर्ड में एंटर करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से कैनवा का डैशबोर्ड दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये डिज़ाइन स्पॉटलाइट। यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हो कैनवा से, वो सब बताया गया। जैसे आप वीडियो एडिटर है,
देन बिजनेस कार्ड्स, इनविटेशंस, मग्स, मार्केटिंग के लिए कुछ भी आप लोगो, फ्लायर्स, पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ प्रेजेंटेशंस, PDF एडिटर्स, अलग अलग चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। देन बिजनेस के लिए आप कैनवा में क्या क्या कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन, विजुअल कम्युनिकेशन, टीम कोलैबोरेशन, मार्केटिंग, क्रिएटिव एजेंसीज। देन आप अलग अलग चीज़ों से आप अलग अलग तरीके से बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। देन एजुकेशन के लिए, टीचर्स एंड स्कूल्स के लिए आपका अलग अलग यूजेस हैं। देन उसकी प्लान्स और प्राइसिंग आपको बताई गई है यहाँ पर। एंड देन कैनवा की अपनी एक कम्युनिटी होती है जिसमें कैनवा के अंदर सिखाया जाता है कि कैनवा को यूज़ कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम होम पेज पर हैं और यहाँ पर आपके जो भी रीसेंट डिज़ाइंस होते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। अभी ये न्यू अकाउंट मैंने ओपन किया है तो यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन नहीं है। मेरे जो कैनवा के टीम वाला अकाउंट है उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। सो यहाँ पर होम में आपको बहुत सारे डिज़ाइंस दिखाई दे जाएंगे। आपको कैनवा में अगर कुछ भी डिज़ाइन करना है तो वो यहाँ से आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड्स, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियोस, प्रिंट प्रोडक्ट्स, वेबसाइट्स और बहुत सारी चीज़ें। तो हम एक चीज़ यहाँ पर हम करते हैं। देन उसके बाद आपको ये तो आपका होम पेज है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर मिलते हैं प्रोजेक्ट्स। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपने पहले से क्रिएट कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। देन टेम्पलेट्स में आपको ऑलरेडी जो प्री मेड टेम्पलेट्स हैं कैनवा की तरफ से वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का पोस्ट या फिर क्रिएटिव आप यहाँ से बना सकते हैं इन टेम्पलेट्स का यूज़ करके। टेम्पलेट्स में आपको बिजनेस से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, वीडियो, मार्केटिंग, प्रिंट से रिलेटेड, इन्विटेशंस, कार्ड्स, जैसे यहाँ पर देखिए कार्ड्स एंड इन्विटेशंस अगर मैं करती हूँ तो इतने सारे क्रिएटिव हंड्रेड्स ऑफ डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे सिर्फ कार्ड्स एंड इन्विटेशंस के ही। इसी तरीके से पोस्ट कार्ड्स हो गए या फिर हमारे सोशल मीडिया के कोई डिज़ाइंस हो गए, तो जितने भी यहाँ पर हैं आपको सारे के सारे वो यहाँ पर बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। लिंक्डइन के वीडियो एड्स, सोशल मीडिया के पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, बहुत कुछ है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देन वीडियोस, अगर आपको कोई वीडियोस बनाने हैं तो आप कैनवा में वीडियोस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मार्केटिंग के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। मार्केटिंग में हमें अलग अलग ब्रांड्स के लिए अगर हमें कुछ मार्केटिंग का कुछ भी बैनर डिज़ाइन करना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ये बैनर है, बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स, लोगोस, पोस्टर्स, वो सब डिज़ाइन कर सकते हो आप। देन उसके बाद आपके यहाँ पर आते हैं फ़ोटोज़ में आप जो भी अपने डिज़ाइंस में फ़ोटोज़ यूज़ करना चाहते हैं आप वो फ़ोटोज़ ले सकते हैं और वो डिज़ाइन कर सकते हैं आप इन फ़ोटोज़ को यूज़ करके। देन उसके बाद आइकन्स होते हैं। आइकन्स भी इसी तरीके से है, आप ये सारे आइकन्स जो हैं अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। आप जिस क्रिएटर को फॉलो करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अभी मैंने इसमें किसी को फॉलो नहीं किया हुआ है। एंड देन ब्रांड टेम्पलेट्स, ये एक बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है जो कैनवा प्रो फीचर है, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा कैनवा प्रो फीचर ही यूज़ करें। ब्रांड हब में हम अपने लिए एक ब्रांड टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे हम बहुत ही इजीली डिज़ाइंस को अलग अलग कलर्स में और अपने ब्रांड के हिसाब से अलग अलग फॉन्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा एक यूनिफॉर्मिटी रहता है ब्रांड का। तो ये मैं आपको फ़ीचर अभी बताऊंगी कैसे यूज़ करना होता है। एंड देन ऐप्स, अलग अलग ऐप्स के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट प्लानर, ये भी एक प्रो फीचर है। आप यहाँ से कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, अपना प्लान कर सकते हैं आप यहाँ से कंटेंट। देन स्मार्ट मॉकअप्स, आप जैसे टी शर्ट पे अलग अलग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या अलग अलग टाइप के आप मॉकअप्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सारा फीचर है यहाँ पर। देन प्रोडक्ट फ़ोटोज़, आप कोई प्रोडक्ट के अपने फ़ोटोज़ क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारा पूरा का पूरा मैंने आपको पूरा इसका डैशबोर्ड का थोड़ा सा बता दिया। अब हम एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और कैनवा को हम कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। सो हम यहाँ से करते हैं क्रिएट अ डिज़ाइन। अब हमें कुछ भी डिज़ाइन अगर क्रिएट करना है तो हमें उसका डायमेंशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैनवा के अंदर ऑलरेडी प्री मेड डिज़ाइंस होते हैं
जस्ट हमें उस पर क्लिक करना है और हम यहाँ से डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, सो मैं एक यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मेरा ब्लैंक कैनवस ओपन हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली जैसे हमने ये ब्लैंक कैनवस ओपन किया तो यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए जो टेम्पलेट्स हैं वो दिखाई दे गए। हम इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेम्पलेट में कुछ जैसे ये अच्छा लग रहा है, सो ये अगर मुझे टेम्पलेट यूज़ करना है तो इसके अंदर कैनवा के प्रो फीचर्स हैं, जैसे कि ये प्रो का है, कैनवा प्रो का, ये एलिमेंट कैनवा प्रो का है। तो हम इन एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए हमें कैनवा प्रो में अपग्रेड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हम इस तरीके से नहीं यूज़ कर पाएंगे, हम सिर्फ फ्री के एलिमेंट्स को ही यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इन सबको डिलीट करके फ्री एलिमेंट्स यूज़ करने होंगे। तो ये एक रीज़न हो गया कि हम प्रो एलिमेंट्स जो होते हैं कैनवा के वो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं फ्री फीचर में। अब मैं आपको यही चीज़ मैं आपको प्रो अकाउंट में दिखाती हूँ कैसे हम बनाएंगे। सो ये मेरा प्रो अकाउंट है। मैंने कैनवा का एक यूट्यूब थंबनेल का कैनवस खोल लिया है। अब मुझे कोई भी टेम्पलेट लेना है तो मैं यहाँ से एक टेम्पलेट ले लेती हूँ। मैंने ये वाला टेम्पलेट लिया था। जैसे ये सारे एलिमेंट्स मैं अब यूज़ कर पा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जब मैंने फ्री वाला लिया था तो मैं ये सारे एलिमेंट्स यूज़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मैंने प्रो वाला लिया तो मेरे सारा एलिमेंट्स को मैं यूज़ कर पा रही हूँ, राइट। अब यहाँ पर जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं उनको मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ, और मैं प्रो वाले जितने भी फीचर्स हैं मैं उनको भी इजीली यूज़ कर सकती हूँ। अब यहाँ का जो एलिमेंट्स का जो टेक्स्ट है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है 10 बिजनेस आइडियाज़, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फॉर हाउसवाइफ्स, इसको भी मैं छोटा कर सकती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं रुपीज़ 40 to 80 के पर मंथ। सो अभी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज कर दिया। हम किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करके इसमें डबल क्लिक करके 3 बार क्लिक करेंगे तो वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर हम एक बार क्लिक करके कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सीधा ही इसके अंदर कोई भी कर्सर पे डबल क्लिक करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी सिलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और ये एक एरो लगा हुआ है तो मैंने इस एरो को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, या फिर इसको थोड़ा सा और ऐसे घुमा दिया। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए फ़ोटो और ये नहीं चाहिए, तो मुझे ये फ़ोटो नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगी इस एलिमेंट को और मैं डिलीट प्रेस कर दूँगी। तो मेरा ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर मुझे ये पूरा एलिमेंट डिलीट करना है तो मैं इसको पूरा ऐसे सिलेक्ट करूँगी एंड देन आई विल प्रेस डिलीट। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे डिज़ाइन, सबसे पहले तो ये हमारा डिज़ाइन है जो खुला हुआ है। एलिमेंट्स में हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक लड़की की फ़ोटो चाहिए, यहाँ पर एक वुमेन की चाहिए। सो यहाँ पर मैं बिज़नेस वुमेन सर्च करती हूँ, राइट। तो मुझे एक बिज़नेस वुमेन दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, ये सब प्रो फीचर्स की हैं। जितने भी आपको यहाँ पर क्राउन दिखाई दे रहे हैं ये सब प्रो हैं। तो आप प्रो में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फ्री करना चाहें तो फ्री का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री में भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है इमेजेस। जैसे मुझे ये यूज़ करनी है तो मैंने ये ले लिया। अब मैजिक देखते हैं। यहाँ पर मैजिक ये है कि कैनवा के अंदर ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ये बहुत ही सिंपल वे में 1 क्लिक में हम रिमूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगी। अगर आपको किसी चीज़ को डीसिलेक्ट करना है तो आप बाहर क्लिक कर दीजिए उस एलिमेंट से। अगर उसको सिलेक्ट करना है तो जस्ट क्लिक इनसाइड। मैं एडिट फ़ोटो पे जाऊँगी एंड देन एडिट फ़ोटो के बाद मैं यहाँ पर बीजी रिमूवर, ये हमारा प्रो फीचर है जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है। मैं इस पर जस्ट एक क्लिक करूँगी और सी बैकग्राउंड इज़ रिमूव्ड। अमेजिंग। सो ये फ़ीचर एक ऐसा फ़ीचर है जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि कैनवा प्रो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आप इतनी सारी अमेजिंग
पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं, आप उनका बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। जैसे मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया, मुझे थोड़ा सा बड़ा करना था, राइट। एंड ये जो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ एंड देन सी। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मुझे चेंज करना है, सो मैं यहाँ पर जाऊँगी एलिमेंट्स में, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लिखूँगी एंड देन मैं सर्च कर लूँगी। यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड्स पे दिख जाएंगे। जो भी मुझे बैकग्राउंड लेना है मैं यहाँ से सर्च कर सकती हूँ, कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड। वैसे ये ग्रेडियंट बैकग्राउंड है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं कोई लाइट बैकग्राउंड लेना चाहूँ तो इसको राइट क्लिक करके रिप्लेस बैकग्राउंड कर सकती हूँ। बट देखो आप, जब मैंने लाइट बैकग्राउंड लिया तो ये दिखाई नहीं दे रहा है इतना ज़्यादा, लेकिन अगर मैं कोई डार्क बैकग्राउंड लूँगी और मैं उसको करूँगी रिप्लेस, तो ये देखिए ये पॉपअप होके आ रहा है। अगर मैं कोई और बैकग्राउंड लूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला लिया, ये वाला था आई थिंक पहले, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल डार्क के ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, वाइब्रेंट लग रहा है। सो इस तरीके से हम एक थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। और इसके अंदर आप टेक्स्ट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना ब्रांड कलर या फिर ब्रांड फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर ये चाहिए मॉन्स्ट्रेट क्लासिक, तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले सकती हूँ। अगर मुझे ये चाहिए तो ये वाला ले सकती हूँ, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर मैं सिर्फ ये करूँगी तो ये आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर बहुत अलग अलग स्टाइल्स के फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं, जैसे हेडिंग्स का लेना है आपको, तो आप इसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ॉन्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई और लेना है, कॉर्पोरेट लेना है, तो आप कॉर्पोरेट फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए एकदम फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। एंड देन अगर आपको यहाँ से कुछ और ओपन सैंस, जैसे मैंने ये ले लिया, तो आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी यहाँ से फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कैनवा प्रो फीचर है तो आप यहाँ से ब्रांड किट भी अपनी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अलग अलग ब्रांड किट्स हैं, तो मैं जिस भी ब्रांड किट को मैं यूज़ करना चाहूँ मैं उस ब्रांड किट को मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ से। तो मेरे वो ब्रांड किट वाले जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। जैसे मेरी ये ब्रांड किट यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो मैं इस ब्रांड किट का जो फ़ॉन्ट है तो मैं चेंज ऑल करूँगी तो ये सारे के सारे मेरे ब्रांड किट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अब हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, हमारी ब्रांड किट का कलर ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ से साइज़ चेंज करना है तो वी कैन चेंज द साइज़ फ्रॉम हेयर, फॉन्ट का साइज़। अगर हमें यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करना है, तो अभी बोल्ड इटैलिक्स इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी ये एक फ़ॉन्ट है जिसमें ऑलरेडी बोल्ड है, इसलिए ये हो नहीं रहा, राइट। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन एंड देन ये स्ट्राइक थ्रू, ये एक नया फीचर है जो कैनवा का आ गया है। देन इससे क्या होगा, सारा का सारा अपर केस में हो जाता है। अगर मान लो मेरा अपर केस है तो वो लोअर केस में हो जाएगा, राइट। तो सब कुछ अपर केस में करने के लिए या फिर लोअर केस में करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। ये लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट को मिडिल अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है। अगर आपको यहाँ पर कुछ नंबरिंग देनी है तो आप ये नंबरिंग यहाँ से दे सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से, राइट। देन लाइन स्पेसिंग मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ। जैसे ये बहुत चिपका हुआ लग रहा है तो हमें लाइन स्पेसिंग करनी है, तो हम यहाँ से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं थोड़ी सी। अगर हमें लेटर स्पेसिंग करनी है तो हम लेटर स्पेसिंग ऐसे कर सकते हैं, राइट। सो ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। देन इफ़ेक्ट्स, हम टेक्स्ट में इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं अपने। जैसे कि ये ऑलरेडी मेरा एक टेक्स्ट है, अगर मुझे कुछ शेडो इफ़ेक्ट देना है इसमें तो मैं शेडो दे सकती हूँ। यहाँ से शेडो का कलर चेंज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर एक
शेडो इफ़ेक्ट आ जाएगा। और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे ये स्प्लाइस हो गया, देन उसके बाद आउटलाइन हो गया, अगर आपको आउटलाइनिंग चाहिए, देन इको इफ़ेक्ट हो जाएगा, देन ग्लिच इफ़ेक्ट हो जाएगा, देन नियॉन, अगर आपको थोड़ा सा इसको नियॉन लुक देना है तो नियॉन इफ़ेक्ट हो जाएगा। ये बैकग्राउंड है, अगर आपको टेक्स्ट में बैकग्राउंड इफ़ेक्ट चाहिए, राइट। तो अभी मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, सो नन। सो इस तरीके से आप यहाँ से टेक्स्ट इफ़ेक्ट कर सकते हैं। देन एनिमेट में आपको जो बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे एनिमेशन के, जैसे आप राइज किसी ऑब्जेक्ट को पैन करना है, फेड करना है, पॉप करना है, वाइप करना है, ब्रीथ करना है, बेस लाइन, ड्रिफ्ट, टेक्टोनिक, तो आप अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, राइट। सो अब हमारा बेसिकली मैं अगर टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना चाहूँ तो अभी हमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बिकॉज़ ये हमारा यूट्यूब का थंबनेल है, सो हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो मैं रिमूव कर देती हूँ, एनिमेशन को मैंने रिमूव कर दिया। देन पोजीशन है, पोजीशन में अगर जैसे अब यहाँ पर देखिए ये जो इमेज है और ये जो एरो है ये इमेज के पीछे है, राइट। अगर मुझे ये एरो इमेज के आगे लेकर आना है तो मैं क्या करूँगी, इमेज पे राइट क्लिक करूँगी एंड देन यहाँ पर लेयर्स पे जाऊँगी एंड देन शो लेयर्स। अगर मैं इस एरो को इस इमेज के पीछे लेकर आना है तो मैं इस इमेज को नीचे कर दूँगी एंड देन एरो इस इमेज के ऊपर आ जाएगा, राइट। सो ये एक बहुत ही न्यू फीचर ऐड हुआ है कैनवा का, जिससे आप ये कर सकते हैं। सो आपने देखा कि कैसे हमने लेयर्स का यूज़ करना है। जस्ट क्लिक ऑन द इमेज, राइट क्लिक, और आपको लेयर के ऑप्शन में जाना है और लेयर्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। आपको कोई भी चीज़ आगे पीछे करनी है, जैसे अगर मैं इधर कर दूंगी इसको तो फिर ये एरो इसके पीछे चला जाएगा, राइट। एंड देन अगर मैं ये करूँगी तो मान लीजिए ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, राइट। अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो फिर ये लड़की ऊपर आएगी। अभी तो लड़की का तो इसमें कोई रोल नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ तो फिर ये क्या हुआ, ये हमारा एरो जो है वो इसके ऊपर आ गया, हाउसवाइफ्स के ऊपर। लेकिन हमें हाउसवाइफ्स फॉर हाउसवाइफ्स ऊपर करना है तो मैं इसको इस तरीके से ऊपर कर देती हूँ। सो यू गॉट द पॉइंट कि हम किस तरीके से इन एलिमेंट्स के साथ हम रख सकते हैं। एरो पीछे करना है, आगे करना है, लड़की का हाथ पीछे करना है, या फिर कोई भी एलिमेंट आपको आगे पीछे करना है, उसके लिए आप इन लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे ये लड़की इस तरफ है, मुझे इसका हाथ जो है वो उस तरफ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये इधर है, ये सारा कुछ, मैं इस सबको इकट्ठा ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इनको इस तरफ कर सकते हैं। और ये पीछे ये लड़की जो है ये इसका हाथ मान लीजिए इस तरफ है, और ये एरो भी हम इसको भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं फ्लिप। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है फ्लिप का, कैसे यूज़ करना है। ये हाथ मुझे इस तरफ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं जस्ट सिलेक्ट करूँगी इस इमेज को एंड देन फ्लिप पे करूँगी। यहाँ पर फ्लिप सिलेक्ट करके फ्लिप वर्टिकल करूँगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो देखिए आप इस तरफ हैंड आ गया। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, यहाँ से आप किसी भी चीज़ को फ्लिप। अब मुझे इसको फ्लिप करना है तो मैं क्या करूँगी, फ्लिप अगेन हॉरिजॉन्टल करूँगी तो इस तरीके से हो जाएगा, वर्टिकल करूँगी तो इस तरीके से हो जाएगा। और मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। एंड आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, ये जो यहाँ पर राउंड सा आ रहा है एरो वाला, इसको आप पकड़ के घुमा भी सकते हो कैसे भी, और आप इसको अपनी तरीके से जैसे भी आपको एरो रखना है आप उस तरीके से एरो को रख सकते हो, राइट। या कोई और भी चीज़ है तो आप उसको इस तरीके से रख सकते हैं। सो ये है बेसिकली। और हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम जस्ट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे, ताकि हमारा पूरा डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो हम एक साथ सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके हम आगे पीछे ड्रैग भी कर सकते हैं। एरो को छोटा करना है तो हम साइड से पकड़ के जो कॉर्नर में होता है बिल्कुल वहाँ से हम छोटा क्लिक एंड ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। अब मुझे ये जो है यहाँ पर मुझे लेयर में जाकर शो लेयर्स करके ये जो इमेज है
ये 4 हाउसवाइफ्स के पीछे जा रही है, राइट। तो मुझे ये क्या करना है, 4 हाउसवाइफ्स के ऊपर रखना है। तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, राइट। या फिर मैं ये पूरा का पूरा जो हमारा है इसको मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ ताकि ये ऐसे दिखाई दे, राइट। हम कितना भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इमेज को जिस तरीके से हम स्ट्रेच करेंगे ये उसी तरीके से हमें दिखाई देगी, राइट। तो ये हमारा एक थंबनेल क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इनमें कुछ चीज़ों को हम लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये इमेज है, मैं चाहती हूँ कि ये इमेज हिले ना बिल्कुल भी, सो इस इमेज को मैंने लॉक कर लिया। तो अब देखो मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रही हूँ तो ये हिल नहीं रही है इमेज बिल्कुल भी। बाकी सारे एलिमेंट्स हिल रहे हैं लेकिन ये जो इमेज है हमारी ये नहीं हिल पा रही है। सो क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया है, अब ये पोजीशन इसकी हिलेगी नहीं। तो कई बार क्या होता है, डिज़ाइन जब हम बना रहे होते हैं तो कुछ एलिमेंट्स हमें लगता है कि ये हिलने नहीं चाहिए तो हम इन्हें लॉक कर सकते हैं। तो ये अनलॉक भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट क्लिक इट एंड नाउ अब ये हिल रही है, यहाँ से हिल सकती है अब ये इमेज, राइट। तो इस तरीके से हम इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हमने टेक्स्ट के देखे, इफ़ेक्ट्स देखे। देन ब्रांड हब में मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रांड पैलेट्स अलग अलग डिफरेंट कलर्स के हमारे यहाँ से सेट हो सकते हैं। सो ब्रांड पैलेट्स सेट करने का फ़ायदा ये रहता है कि हम किसी भी डिज़ाइन के अंदर कोई भी हम टेम्पलेट हम उस तरीके का बना सकते हैं जो हमारा ब्रांड स्टाइल है। अब जैसे यहाँ पर टेम्पलेट स्टाइल है, यहाँ पर मैं इसको इस स्टाइल में कर दूँ तो ये देखिए इसका पूरा फॉन्ट चेंज हो जाएगा यहाँ से। सो बेसिकली हम यहाँ से अपना जो हमारा ब्रांड किट्स होती हैं अगर हमने वो सेट कर रखी है तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं ब्रांड किट के हिसाब से। अब देखिए आप यहाँ पर ज़्यादा मेरे में कलर चेंज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन है उसमें मैंने ऑलरेडी प्री डिफाइंड मैंने कलर ले रखे हैं। अगर मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ और कलर होता है, जैसे मान लीजिए मैंने वो डिलीट कर दिया और मैं इसे ब्रांड किट के हिसाब से करूँगी तो देखिए अब आप देखिए कलर चेंज हो रहे हैं इसके, राइट। सो ये आपके ब्रांड के कलर के हिसाब से आपके जो भी थंबनेल है आप उसका कलर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जो है ये बहुत ही अमेजिंग फीचर रहता है क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो हम सेम ही रखेंगे, हमारा ब्रांड कलर के हिसाब से ही हम अपना पोस्ट क्रिएट करते हैं हमेशा, राइट। हम चाहे तो इसमें फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ये सारे जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं ये सब चेंज हो सकते हैं हमारे यहीं से। तो हमारे अगर ब्रांड किट हमारी रेडी है तो हम किसी भी डिज़ाइन के अंदर कलर्स को अलग अलग करके एंड हम ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा कलर किस डिज़ाइन पे कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ लाइक अमेजिंग फीचर ऑफ प्रो अकाउंट। सो बेसिकली ये था ब्रांड हब। देन अपलोड्स में जो भी हम इमेजेस अपलोड करके रखते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। सो अपलोड्स में देखेंगे तो ये मेरा जो भी इमेजेस मैंने अपलोड कर रखी है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देन ड्रॉ फीचर होता है, ड्रॉ फीचर में हम कुछ भी अपने डिज़ाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने कुछ भी अगर ड्रॉ करना है सो आई कैन ड्रॉ इट, बट ज़रूरत नहीं है मुझे इस सब की, तो इस डिज़ाइन में तो मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और कलर भी हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड कलर है तो मैंने सपोज ये कलर लिया तो इस कलर का मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, राइट। देन उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे जितने भी बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पर दिखाई देंगे। प्रोजेक्ट्स के हमारे डिज़ाइन यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर हमने कोई फोल्डर्स क्रिएट करे हुए हैं तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, इमेजेस दिखाई देंगी। देन उसके बाद ऐप्स, आप यहाँ से बहुत सारी ऐप्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको सारे फीचर्स बताऊँगी तो फिर बहुत देर लग जाएगी। सो बेसिकली आप यहाँ पर अपनी ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उनको भी आप यहाँ से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं,
देन फ़ोटोज़, अगर आप कोई फ़ोटो इसमें डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ोटो है, राइट। अगर मैं इसे बैकग्राउंड में डाल दूँ इस फ़ोटो को, तो मेरे ये जो टेक्स्ट है वो दिखाई इतना ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा, ये पीछे का बैकग्राउंड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करके बैकग्राउंड पे यहाँ से ट्रांसपेरेंसी है, इसको मैं हल्का कर सकती हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि पीछे फ़ोटो भी दिखाई दे रही है हल्की सी ट्रांसपेरेंट, और साथ में मेरे ब्रांड का कलर भी दिखाई दे रहा है, और ये जो टेक्स्ट है हमारा वो भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपने कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, किसी भी फ़ोटो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये वाली फ़ोटो नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर सकती हूँ, मुझे कोई और फ़ोटो चाहिए तो मैं कोई और फ़ोटो ले सकती हूँ। जैसे इसको मैंने करा रिप्लेस बैकग्राउंड, अब अगेन मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करके मैं इसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटो पीछे से ट्रांसपेरेंट कितनी अच्छी सी लग रही है, और ये एकदम प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल प्रॉपर, राइट। सो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है ऑडियो का फीचर है। यहाँ पर हम कुछ भी ऑडियो भी डाल सकते हैं अपने डिज़ाइन में, क्योंकि ये यूट्यूब का थंबनेल है इसलिए हमें ये फ़ीचर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियोज़ हम जब वीडियोस बनाते हैं तो हम उसके लिए ये फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं, और कैनवा प्रो में बहुत सारे प्रो ऑडियोज़ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये एक अमेजिंग फ़ीचर है जो आप प्रो में यूज़ कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिलते हैं जो आप अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बैकग्राउंड करूँ तो जस्ट क्लिक पे ही एक बैकग्राउंड चेंज हो गया। जस्ट मैं ये क्लिक करूँ एंड देन बैकग्राउंड इज़ चेंज। जस्ट क्लिक, विद इन अ क्लिक आप कोई भी बैकग्राउंड अपनी इमेज में लगा सकते हैं, राइट। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो क्रिएटिव है, मीन्स आपने जो पोस्ट डिज़ाइन करी है उसमें कौन सा बैकग्राउंड बेस्ट सूट करता है सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ ग्रेडियंट्स भी ले सकते हैं, ग्रेडियंट बैकग्राउंड अगर आपको लगाने हैं तो इस तरीके से दिखते हैं कुछ ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स। आप इन ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपने ब्रांड कलर्स के हिसाब से, या फिर आप कोई और कलर लेना चाहें तो कोई और। ग्रेडियंट्स में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकते हैं, राइट। सो जैसे ये है एक ग्रेडियंट, इसमें 3 कलर्स हैं अलग अलग, तो आप 3 बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट बैकग्राउंड अगर मैं सर्च करती हूँ तो ये देखिए आप, राइट। देन उसके बाद ये बल्क क्रिएट का ऑप्शन नया कैनवा में ऐड हुआ है। इससे आप बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं एक साथ। आपको बस एक बार क्रिएट करना होता है और उससे आप बहुत सारी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए बल्क क्रिएट के ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। देन एरोज़, अगर आपको कुछ एरोज़ यूज़ करने हैं, ये मैंने फ़ोल्डर्स में कुछ एरोज़ वगैरह सेव करे हुए हैं, तो ये एरोज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको एलिमेंट्स में मिल जाते हैं। देन ग्रेडियंट, कुछ मैंने एट्रीब्यूट सेव करे हुए हैं। सो बेसिकली ये जो मेरे फ़ोल्डर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब जो एलिमेंट्स होता है उसमें आप देखते होंगे एलिमेंट्स में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि शेप्स मिल गई, लाइंस मिल गई, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक फ्रेम लूँ, सो जो फ्रेम होता है आप देखते होंगे जो प्रोफाइल पिक्स होती हैं वो बिल्कुल सर्कल के अंदर आती हैं, तो वो इस फ्रेम में डाली हुई होती है। जैसे मैंने ये सर्कल लिया और इस पिक्चर को इस सर्कल में डाल दिया, सो आप देखेंगे बिल्कुल राउंड में सर्कल में ये पिक्चर फिट हो गई। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो मैं इस पिक्चर को सेट भी कर सकती हूँ, मैं इसे बड़ा छोटा जितना करना चाहूँ मैं इसे कर सकती हूँ। सो ये एक अमेजिंग चीज़ होती है जो कि हम यूज़ करते हैं। किसी का लोगो बनाना है, अगर हमें प्रोफाइल की
डीपी बनानी है, पिक्स, प्रोफाइल पिक्स बनानी है, तो उसके लिए ये जो है फ्रेम का ऑप्शन बहुत अच्छा रहता है। देन उसके बाद हम लाइंस में जाते हैं। जैसे आपको अगर लाइन यूज़ करनी है तो आप लाइन का विड्थ जो है यहाँ से किस तरीके की लाइन लेनी है, डॉटेड लेनी है या फिर आपको इस तरीके की लाइन लेनी है, या फिर आपको उसके जो एंड पॉइंट्स है वो राउंडेड चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपको लाइन वेट कितना रखना है आपको, वो भी यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देन आपको एरो चाहिए लाइन के एंड में, या फिर आपको, जैसे मैं आपको थोड़ी सी लाइन हैवी करके दिखाती हूँ, अब आपको दिखाई देगा एरो आपको इस तरफ चाहिए, ऐसा एरो चाहिए आपको, इस तरीके से चाहिए, तो ये आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। देन स्ट्रेट चाहिए आपको, या कि ऐसे लाइन आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, राइट। सो ये बेसिकली कुछ लाइन के फीचर्स हैं। आप एनिमेट कर सकते हैं पोजीशन। तो ये बेसिकली कुछ फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ अभी। एंड देन आपको कुछ ग्राफिक्स मिलते हैं। जैसे आप ग्राफिक्स बहुत सारे डिफरेंट हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये बड़े सुंदर ग्राफिक्स मिलेंगे जो आप यूज़ कर पाएंगे। देन उसके बाद आपको स्टिकर्स, अगर आप कोई स्टोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, एनिमेटेड स्टोरीज़ वगैरह, तो आप ये स्टिकर्स का यूज़ कर सकते हैं। देन आपको डिज़ाइन फॉर अ कॉज, देन अगर आपको कुछ डोनेशंस वगैरह के लिए कुछ डिज़ाइनिंग करनी है तो आप उसके लिए भी इन ग्राफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स के बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और इससे आप बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद फ़ोटोज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन वीडियोस का जो फीचर है ये भी एक प्रो फीचर है। आप इसको यूज़ करके अपने डिज़ाइन में कोई आप वीडियो भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने इस फ्रेम में ये वीडियो डाल दिया तो अब ये वीडियो चलने लग जाएगा, देखिए। सो ये एक वीडियो का जो फीचर है ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। बेसिकली अमेजिंग वीडियोस मिलते हैं आपको कैनवा प्रो के अंदर जो आपको इजीली नहीं मिल पाते, वैसे जो फ्री के फीचर में नहीं मिल पाते, राइट। सो ये आप वीडियो का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीडियो जो है आप ऐसे फ्रेम में डाल सकते हैं, किसी भी तरीके के फ्रेम में या फिर ग्रिड्स में आप वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर, फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड ऑडियो मैं आपको बता चुकी हूँ। देन चार्ट्स जो होता है बेसिकली एक फ़ीचर होता है कि आपको अगर कुछ भी डिज़ाइनिंग में किसी चीज़ की परसेंटेज बतानी है तो आप वो बता सकते हैं चार्ट्स के फीचर को यूज़ करके। तो आप यहाँ से लाइन वेट और ये सब परसेंटेज बढ़ाना घटाना ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। राउंडेड एंड पॉइंट्स चाहिए या फिर ऐसा चाहिए तो ये सब आप चार्ट से कर सकते हैं, राइट। एंड टेबल्स भी एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, मैं आपको अलग से उसमें दिखाती हूँ। आपको कोई टेबल फॉर्मेट में कुछ चीज़ें करनी है, जैसे स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप टेबल को भी बहुत इजीली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन फ्रेम्स मैं आपको बता चुकी हूँ। देन ग्रिड्स जो हमें नहीं चाहिए वो ऐसे करके हम बाहर भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रिड्स है। ग्रिड्स जो होती हैं वो बेसिकली बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई पिक्चर या फिर कोई वीडियो किसी आपके प्रोजेक्ट में डालनी है तो आप ये ग्रिड्स का यूज़ करके आप उसमें ये इजीली डाल सकते हैं। सो ग्रिड्स का एक बड़ा अच्छा ये फीचर होता है कि आप इनको किसी भी साइज़ में या फिर किसी भी शेप में आप इसे रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी आपको कोई प्रोजेक्ट में वीडियो चाहिए या उसका साइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो कि फ्रेम में नहीं हो पाता है। ग्रिड्स में भी अलग अलग टाइप की ग्रिड्स होती हैं, जैसे आपने ये वाला ले लिया या फिर ये वाला इस तरीके का ले लिया, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ डाल के दिखाती हूँ ग्रिड के अंदर, सो दैट आपको आइडिया हो जाए। जैसे मैंने एक फ़ोटो इसमें डाली, एक फ़ोटो इसमें डाली एंड देन एक फ़ोटो इसमें डाली। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़ लुकिंग। सो इस तरीके से अगर आपको कुछ भी
ग्रिड्स में फ़ोटो डिज़ाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। सो अब मैं आपको कैनवा प्रो का एक ऐसा फीचर बताने वाली हूँ जिससे आप किसी भी डिज़ाइन को डिफरेंट सोशल मीडिया के डिज़ाइन में बहुत ही ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्मली हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये पूरा डिज़ाइन जो है, मान लीजिए इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो मुझे ये पूरा डिज़ाइन दोबारा से बनाना पड़ेगा, लेकिन कैनवा में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार एक डिज़ाइन क्रिएट कर चुके हैं तो आप जस्ट 1 क्लिक से ही उसे दूसरे फॉर्मेट में डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे? जस्ट आपको यहाँ पर जाना है, रीसाइज का एक बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। या तो आप यहाँ पर विड्थ और हाइट लिख दीजिए, जिस डिज़ाइन का आपको हाइट और विड्थ पता है कि आपको इस डिज़ाइन में करना है आप वो लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टाग्राम स्क्वायर चाहिए तो 1080 बाय 1080, या तो मैं यहाँ पर वो लिख दूँगी, नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी के फॉर्म में चाहिए, इंस्टाग्राम स्क्वायर के साइज़ में चाहिए मुझे ये डिज़ाइन, या लोगो के फॉर्म में चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके जस्ट 1 क्लिक में अगर मैं कॉपी एंड रीसाइज करूँगी तो मेरे पास ये कॉपी तो रहेगी डिज़ाइन की, एक और डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा डिफरेंट साइज़ में। लेकिन अगर सिर्फ मैं रीसाइज करूँगी तो यही डिज़ाइन का साइज़ चेंज हो जाएगा। देखो मैं आपको कॉपी एंड रीसाइज करके दिखाती हूँ। सी कॉपी एंड रीसाइज जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा जो पिछला डिज़ाइन है वो वैसे का वैसे है एंड एक और डिज़ाइन बन के रेडी हो गया स्क्वायर शेप में। जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे बस इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करना रहेगा ताकि ये मेरा पोस्ट के हिसाब से हो जाए, राइट। तो मैं इसे हर एक एलिमेंट को मैं अलग अलग सिलेक्ट करके या फिर इकट्ठा सिलेक्ट करके मैं इसे बड़ा छोटा कर सकती हूँ। इस फोटो को भी मैं बड़ा छोटा कर सकती हूँ अपने पोस्ट के हिसाब से, राइट। सी जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स हमारा एक और डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। जस्ट हमें इसको थोड़ा सा ठीक करना है, राइट। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइजेस में अलग अलग डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर यही डिज़ाइन को मुझे किसी और फॉर्म में क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी में क्रिएट करना है इसे, तो मैं अगेन रीसाइज पे जाऊँगी एंड यहाँ से इंस्टाग्राम स्टोरी सिलेक्ट करूँगी एंड देन आई विल कॉपी एंड रीसाइज। अब देखिए आप ये इंस्टाग्राम स्टोरी के साइज़ में आ चुका है। सो दिस इज़ सच एन अमेजिंग फीचर जो कि कैनवा प्रो में ही मिलता है और आप किसी भी डिज़ाइन को बहुत ही ईज़िली एक क्लिक में रीसाइज कर सकते हैं, राइट। तो हमारे ये डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट हो चुके हैं। अगर हम चाहें तो हम इन डिज़ाइंस को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। आप जैसा चाहें, जो एलिमेंट्स चाहें आप उन डिज़ाइंस में लगा सकते हैं और इनको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अब ये तो रहा हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट। अब हमें इन्हें डाउनलोड कैसे करना है। सो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें इन डिज़ाइंस को डाउनलोड करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर शेयर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड देन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद मुझे 1 पेज चाहिए तो मैं यहाँ पर 1 सिलेक्ट करूँगी, पेज 1 ओनली। एंड देन उसके बाद में MP4 वीडियो तो मुझे चाहिए नहीं क्योंकि ये हमारा जो फॉर्मेट है ये YouTube थंबनेल का है, सो हम इसे PNG में या फिर JPEG में ले सकते हैं। तो मैं PNG में लेती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है और PNG की क्वालिटी भी अच्छी आती है। एंड देन डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे एंड देन हमारा थंबनेल जो है वो रेडी हो जाएगा डाउनलोड होके। सी दिस इज़ आवर थंबनेल, ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी इसमें थोड़े से एलिमेंट्स आगे पीछे हो गए हैं और इसको हम और अच्छा और एनहांस्ड कर सकते हैं। जैसे मेरा आइडिया है जो मैंने आपको दे दिया है, इस तरीके से हम अलग अलग थंबनेल्स, बहुत ही अच्छे विजुअली अट्रैक्टिव थंबनेल्स हम कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं हम इनकम की। इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप अगर इस कैनवा की स्किल को ही सीख लेते हैं तो आप किसी के लिए भी कोई बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, थंबनेल यूट्यूब के डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपको मैं ये चैनल दिखाऊं, ये थंबनेल डिज़ाइनिंग, अगर आप एक थंबनेल भी डिज़ाइन करते हैं ना तो आजकल हर एक पर्सन जो है थंबनेल डिज़ाइनिंग के ही 200 से 250 रुपये चार्ज करता है। एक सिंपल से बैनर के लिए, जैसे यूट्यूब का बैनर है, इसके लिए आपको पता है 400 से 450 रुपये लोग चार्ज करते हैं एक बैनर क्रिएट करने के। तो आप किसी के लिए थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप ब्लॉग पोस्ट का बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं,
आप चाहे तो फेसबुक की एड्स डिज़ाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रिंट के लिए किसी के लिए मॉकअप्स डिज़ाइन कर सकते हैं आप। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं और आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए सिर्फ आप एक यूट्यूब थंबनेल ही डिज़ाइन करते हैं, अगर आप 4 यूट्यूब थंबनेल भी डिज़ाइन कर देते हैं तो आप 1000 रुपये एक दिन में कमा सकते हैं। और यदि आप 10 यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन कर देते हैं और आप 1 घंटा ही दिन का निकालते हैं तो आप 2000 से लेकर 2500 रुपये एक दिन का कमा सकते हैं। मीन्स 75,000 रुपये महीना आप बहुत ही ईजिली सिर्फ 1 घंटा निकाल के आप कैनवा का यूज़ करके कमा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही थी कि कैनवा का प्रो फीचर आप ज़रूर यूज़ करके देखिए, क्योंकि जब आप प्रो फीचर यूज़ करेंगे तब आपको कैनवा के एडवांस फीचर्स और एडवांस चीज़ें जो कि सिर्फ प्रो में ही यूज़ करने को मिलती है वो आपको पता चलेंगी और आप कैसे बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस, थंबनेल्स और यूट्यूब के चैनल आर्ट्स आप बहुत ही ईजिली डिज़ाइन करना सीख भी पाएंगे। और जब आप सीख पाएंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आप अच्छा भी चार्ज कर पाएंगे। और ये जो प्रो की कॉस्ट है ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। ये एक थंबनेल ही आप डिज़ाइन करेंगे या 2 थंबनेल आप डिज़ाइन करेंगे तो इसकी कॉस्ट ये इजीली निकल जाएगी। सो इट्स सो अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट। और अगर आप और भी बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो आप और ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं और आप इसको स्केल भी कर सकते हैं और एक अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपना एक बिज़नेस भी डेवलप कर सकते हैं कैनवा के ऊपर पूरा। सो कैनवा फ्री अकाउंट जो होता है हमारा, उसके फीचर्स मैं आपको बताती हूँ। पहले बेसिकली कैनवा फ्री में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप मिलेगा, एडिटर जो मैंने आपको दिखाया था। देन आपको 2.5 लाख से ज़्यादा फ्री टेम्पलेट्स मिलेंगे, 100 से ज़्यादा डिज़ाइन टाइप्स मिलेंगे। देन 1 मिलियन फ्री फ़ोटोज़ और ग्राफिक्स मिलेंगे, AI पावर्ड डिज़ाइन टूल्स मिलेंगे जैसे कि मैजिक राइट, मैजिक डिज़ाइन, मैजिक एडिट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी इसमें नहीं बताई है, लेकिन हाँ अगर आप बोलेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बना दूँगी। आप लोगों को डिज़ाइन अपना शेयर भी कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना दूँगी अगर आप बोलेंगे तो। जस्ट यू हैव टू राइट इन कमेंट्स। आप प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और आपको 5 GB की क्लाउड स्टोरेज मिलती है। नाउ कैनवा प्रो में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। बेसिकली कैनवा प्रो में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है प्रीमियम टेम्पलेट्स का, 100+ मिलियन प्रीमियम टेम्पलेट्स और स्टॉक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिलती हैं आपको। आप अपनी खुद की एक ब्रांड आइडेंटिटी बना सकते हैं। आपको ब्रांड किट का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने लोगोज, कलर्स और फॉन्ट्स और डिज़ाइंस आप अपने चूज़ कर सकते हैं। देन आप रीसाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रीसाइज़ करके डिज़ाइन को मैजिक रीसाइज से। देन आप इमेज का बैकग्राउंड और वीडियो का बैकग्राउंड भी आप एक क्लिक में ही रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी फुटेज को, जो वीडियो आप बना रहे हैं, हम जो कैनवा में वीडियो बना रहे हैं उसके साथ आप बीट सिंक को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साउंड ट्रैक करके उसमें बीट सिंक का भी ऑप्शन आता है। देन और भी बहुत सारे डिज़ाइन जैसे कि मैजिक इरेज़र, मैजिक राइट, बीट सिंक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड देन उसके बाद आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया कंटेंट को 8 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। और क्लाउड स्टोरेज आपको मिलता है यहाँ पर 1 TB का, जो कि बहुत ही हाई क्लाउड स्टोरेज है और हमेशा आपको सपोर्ट तो हमेशा ही रहता है कस्टमर्स। सो ये बेसिकली इतने अमेजिंग फ़ीचर्स हैं जिसकी वजह से मैं बोलती हूँ कि आप कैनवा प्रो ज़रूर लें। और जो मैंने लिंक दिया है आपको, उससे आप 1 मंथ का कैनवा प्रो एब्सोल्युटली फ्री यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अगर अच्छे लगते हैं इसके फ़ीचर्स, देन यू कैन ऑलवेज़ अपग्रेड टू कैनवा प्रो। नहीं तो आप एज अ फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इसमें वैल्यू मिली है, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।